हाँ भाई, तो आप लोगों के चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित आपको मालूम होगा, इसके बारे में आप लोगों ने कुछ 11th में भी पढ़ रखा होगा। सदिश बीजगणित की बात करें तो जैसे सदिश का जोड़ना, घटाना और उनको निरूपित करना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं इस चैप्टर में। तो अगर आप सदिश के जानना चाहें, जैसे सदिश और अदिश होता क्या है, दो टाइप की राशियाँ होती हैं अपने पास, सदिश और अदिश। सदिश राशियाँ वे होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता, और अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशियाँ अब दिशा और परिमाण क्या है, जैसे कोई डिस्टेंस ए से लेके बी तक है, तो जायज़ सी बात है, आपको पता ही है कि ए से लेके बी तक जो कुछ भी दूरी होगी, 3, 4 जो कुछ भी हो, वो उसका परिमाण हो गया। और दिशा क्या होती है, दिशा जैसे वो दूरी ए से बी के लिए है तो इस तीर से दर्शा देते हैं, मतलब ये दर्शाता है कि ए से बी के लिए वो दूरी है, तो ये तो सदिश निरूपण हो गया। और अगर हम केवल ए से बी की दूरी को ऐसे ही दर्शाएं और ए बी इक्वल टू 4 लिख दें, तो ये उसका अदिश निरूपण हो गया। सदिश निरूपण में दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, और अदिश निरूपण में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। चलो अब हम लोग सदिश के प्रकार पे बात कर लेते हैं। सदिश के प्रकार कितने टाइप के होते हैं? वैसे सदिश के प्रकार 9 होते हैं, उसमें से कुछ सदिश यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे समान सदिश क्या होता है? समान सदिश में क्या होता है, वे सदिश ऐसे यानी सदिश जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कहने का मतलब ये है, कोई सदिश ऐसा दे रखा है ये, इसका नाम है ए बी, और इसकी दिशा इस साइड है, ठीक है, ए से बी की ओर। और कोई दूसरा सदिश जैसे सी डी हो गया, और उसकी दिशा सी से बी की ओर। तो कोई दो ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान हो, दिशा समान हो, दोनों की दिशाएं समान है, और परिमाण में भी समान हो, यानी परिणाम जो ए बी इक्वल टू सी डी हो, परिणाम समान हो गए और दिशा तो समान आपको दिख ही रही है, ऐसे सदिशों को समान सदिश कहते हैं। समझ में आ गया? अब समदिश सदिश की बात करें, समदिश सदिश समान सदिश की कुछ तरीका होता है, बट कुछ डिफरेंस है। आप देखना, हमने लिख रखा है समदिश सदिश में वे सदिश जो दिशा में केवल समान होते हैं, केवल दिशा में नहीं, जो दिशा में समान होते हैं। लाइन में पड़ेगा, वे सदिश जो दिशा में समान होते हैं। कहने का मतलब, एग्जाम्पल, यहाँ पे परिणाम से कोई मैटर नहीं करना है। जैसे कोई सदिश ए बी है, ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। दूसरा कोई सदिश सी डी है, अब उसने बोल रखा है सी डी की दिशा इधर से इधर की लिए। वे सदिश जो केवल दिशा में समान है, इनकी दिशा जरूर समान होनी चाहिए, तभी ये समदिश सदिश होंगे, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि परिणाम भी बराबर हो। परिणाम बराबर हो, दिशा समान हो, तो वो समान सदिश भी कहलाएगा, समदिश भी कहलाएगा। हाँ, तो समदिश सदिश में हम क्या बता रहे थे कि दोनों की दिशाएं समान होंगी, ये कोई जरूरी नहीं है कि परिणाम भी समान, ठीक है। तो आप अगर एक बात पूछी जाए, क्या समदिश सदिश समान सदिश होता है? हो सकता है। समदिश सदिश कोई ऐसे हों जिनके परिणाम भी समान हो, तो समान सदिश कहलाएगा, ठीक है। आप रिलेट कर सकते हो, खैर डिफिनेशन पे जोर दोगे तो आप दोनों में डिफरेंस कर पाओगे, क्या डिफरेंस है। फिर उसका विपरीत सदिश की बात करें, उसकी परिभाषा आप देखिए, वे सदिश जो दिशा में विपरीत हो। कहने का मतलब, कोई सदिश ए बी है, बी ए, इसकी डायरेक्शन ए टू बी, और कोई सदिश ऐसा आ गया सी से डी तक, इसकी दिशा मान लो ऐसे है, तो ये विपरीत सदिश हो गए। ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल दिशा विपरीत होनी चाहिए, चाहे आप इन दोनों को बराबर ले लो, चाहे छोटा बड़ा ले लो, बस दिशा विपरीत होनी चाहिए तो वो विपरीत सदिश कहलाएंगे, और यहाँ दिशा समान होनी चाहिए, वो समदिश कहलाएंगे, चाहे भले इक्वल हो या ना। फिर ऋणात्मक सदिश की बात करें तो उसमें क्या बोल रखा है, वे सदिश जो परिणाम में समान किंतु दिशा में विपरीत हो। अच्छा, परिणाम में समान, यानी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ए बी सदिश ऐसा लेना है परिणाम, और सी डी सदिश जो दूसरा लेना है, वो परिणाम में तो समान हो
किंतु दिशा विपरीत हो, यानी ये A to B है तो ये B to C होगा। अब देखिए इन दोनों में अगर डिफरेंस क्या है, विपरीत सदिश में क्या होता है, केवल दिशा विपरीत दिखाना है, बाकी परिणाम से कोई मतलब नहीं है। और ऋणात्मक सदिश में क्या दिखाना है, इसमें दिशा तो विपरीत दिखानी है बट परिणाम को इक्वल दिखाना है, इसलिए ये ऋणात्मक सदिश कहलाएगा। हाँ, तो लास्ट सदिश हम लोगों ने वो ऋणात्मक सदिश पढ़ा था शायद, और उसके बाद अब अगला सदिश जो आता है वो है शून्य सदिश। उसके आगे सदिश नंबर 5 है और वहाँ पे एक लिख गया गलती से, तो आप सदिश नंबर 5 की बात करें तो वह है शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। परिमाण शून्य होने का तात्पर्य क्या है, अगर कोई मान लो ऐसा सदिश है जैसे A बिंदु है और इसका परिणाम शून्य कब होगा, जब ये बिल्कुल भी ना आगे बढ़े, मतलब जहाँ पर है जिस पोजीशन पे है वहीं पर रुका रहे, तभी तो आगे ना बढ़े, तभी तो उसका परिणाम शून्य होगा। यानी शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिणाम शून्य हो, और इसका परिणाम क्या शून्य हो जाएगा तब इसको दर्शाने का मेथड क्या होगा। मान लो सदिश को A, A ऐसे दर्शा दो और ऊपर वेक्टर लगा, सदिश का निशान ऐसे होता है। क्या ये शून्य सदिश को दर्शा रहा है? हाँ, बिल्कुल दर्शा रहा है, क्योंकि A बिंदु से A बिंदु तक जाना है और वो बिंदु तो सेम है और उसकी दिशा A से B तक जाना है, तो इसलिए ऊपर वेक्टर लगा है जिसका परिणाम शून्य हो गया। तो किसी भी शून्य सदिश को दर्शाने का यही मेथड हो सकता है। अगर कोई सदिश ऐसे दर्शाने का मेथड हो सकता है, ये शून्य सदिश को दर्शाने के मेथड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शून्य सदिश वही होता है जिसका परिणाम शून्य होता है। समझ में आ गया, कोई कठिन बात नहीं। बाद में आता है एकांक सदिश, उसको इकाई सदिश भी बोल सकते हैं या मात्रक सदिश भी बोला जाता है। तो इकाई सदिश को क्या होता है, वह सदिश जिसका परिणाम एक हो। कोई सदिश मान लो A से लेके B तक है, उसका परिमाण की बात करें, परिमाण को हमेशा जैसे सदिश AB को ऐसे लिखते हैं हम लोग, सदिश AB हो गए ऐसे तो दर्शाते हैं। और उसका परिमाण की बात करें तो परिमाण का मतलब होता है मॉड, उसका परिमाण इक्वल टू 1 हो जाए तो ऐसा सदिश इकाई सदिश कहलाता है। अभी आप डेफिनेशन को याद रखो, दर्शाने का तरीका तो ये मैंने बता दिया, वो आगे भी बताएंगे। वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, डेफिनेशन से याद रखिए, वह एकांक सदिश या इकाई सदिश या मात्रक सदिश कहलाएगा। उसके बाद स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश ये 6वां पॉइंट हो गया एंड दिस इज 1 is 7। स्थिति सदिश की बात करें, स्थिति सदिश वो सदिश होता है, ये सदिश किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। मतलब सदिश क्या बोल रहा है, किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। कोई मूल बिंदु है, मान लो कोई मूल बिंदु है, उसके सापेक्ष उस सदिश की स्थिति क्या है उसको दर्शाएगा। मान लो कोई सदिश A है, वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है, वो सदिश का बिंदु एक ये है और कोई मूल बिंदु यहाँ पर एक स्थित है। मूल बिंदु आपको पता है 0 था, उसको O पॉइंट से दूर करते हैं। तो ये सदिश किसी बिंदु से मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। कहने मतलब आप सीधे लैंग्वेज में A का सदिश रूप ज्ञात करना है तो A को O से मिला दो, ये मूल बिंदु के सापेक्ष इस दिशा में स्थित है। अगर मान लो B पॉइंट की बात करें तो ये मूल बिंदु के सापेक्ष इस दिशा में स्थित है। तो स्थिति सदिश ये दर्शाता है कि कोई भी सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है, वो स्थिति सदिश दर्शाने का कार्य करता है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर संरेख सदिश की बात करें, संरेख सदिश क्या होता है, संरेख सदिश वो सदिश होते हैं जो, अब लैंग्वेज की बात करें तो वे सदिश जिनकी क्रिया रेखाएं समांतर होती हैं। क्रिया रेखाएं समांतर के मतलब सारे सदिश समांतर हों या फिर एक के ऊपर एक भी ओवरलैप कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, संरेख सदिश जैसे कोई सदिश AB ये रहा इस दिशा, संरेख सदिश में दिशा का कोई रिलेशन नहीं है, केवल जिनकी रेखाएं समांतर हैं। कोई सदिश CD भी हो सकता है, वो भी इसके समांतर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो अलग है। और EF कोई रेखा है, दिशा से कोई मतलब नहीं है, दिशा को उल्टा भी लगा सकते हैं। और वही सदिश इसके ऊपर आ जाए, C के ऊपर आ जाए, वो होगा तो समांतर ही ना।
इसके ऊपर ओवरलैप कर गया फिर भी समांतर है, तो वो संरेख सदिश हो जाएंगे, जो सदिश जिनकी क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर और दिशा से कोई रिलेशन है नहीं। ओके, और ये हो गया 8। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अच्छा हाँ, अब एक सदिश और बचता है जिसकी हम बात कर लेते हैं, वो लास्ट सदिश है अपने लोगों की, उसे बोलते हैं सह आदिम सदिश। इसकी बात करें, ऐसा सदिश, ऐसे दो सदिश, कोई दो हो सकते, तीन हो सकते, कई ज़्यादा भी, ऐसे सदिश जो किसी एक ही बिंदु से प्रारंभ हो। कहने का मतलब दो कोई सदिश है जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो। मान लो एक पॉइंट ओ कोई है यहाँ पर, और इस बिंदु से प्रारंभ होने वाले दो सदिश, एक ऐसे जाएगा और कोई मान लो कैसे जा रहा है, तो ये ओ ए हो गया और ये ओ बी हो गया, दोनों के डायरेक्शन इधर, क्योंकि एक ही बिंदु से जाने वाले ऐसे सदिश जो किसी एक ही बिंदु से प्रारंभ हो, यहाँ से प्रारंभ ना, तो ये हो गया सह अदिश सदिश। ठीक है, ये सदिश के प्रकार सारे हो गए। अब क्वेश्चंस पे आते हैं।